अस्सलामुअलैकुम। आल प्याज की सब्जी या हरी प्याज आलू की सब्जी क्या कहा जाता है आपके यहाँ इसको? मेरे यहाँ आल प्याज की सब्जी कहा जाता है। जायके में बहुत ही बेहतरीन बनती है। यम्स फूड के तरीके से बनाएंगे तो जो नहीं भी खाते होंगे वो भी खाना पसंद करेंगे। इसके लिए ये आधा किलो हरी प्याज लेकर इसको धोकर इसका सफेद और हरा हिस्सा दोनों हिस्सों को मिलाकर रफली काट लिया है। अब चलते हैं इसको पकाने की जानिब, जिसके लिए एक पतीली में आधा कप सरसों का तेल। सरसों के तेल में ही सब्जी बहुत मजे की बनती है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। इसमें डालकर पहले सरसों के तेल को पका लेंगे, जैसा कि सरसों के तेल को इस्तेमाल से पहले पकाया जाता है। अब फ्लेम को कम करके तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम कर लेंगे। अब मैं जो प्याज काट के रखी थी इसे डालकर इसे तेल में मिक्स करते हुए इतना पका लेंगे कि हरी प्याज बुझ जाए, इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल अलैदा हो जाए। इस तरह हरी प्याज को फ्राई करने से प्याज में मौजूद कड़वाहट खत्म हो जाती है। देखिए तेल अलैदा हो गया है। अब इस तमाम फ्राई प्याज को तेल से बाहर निकालकर अलैदा प्लेट में रख लेंगे। इस फ्राई प्याज को हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। अब इसी पतीली के बच जाने वाले तेल में 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, 2 से 3 अदद साबुत लाल मिर्च और 1 खाने का चमचा बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालकर इन तमाम अज्जा को तेल में 3 से 4 सेकंड फ्राई करेंगे, जिससे ये अज्जा हल्के से सुनहरी हो जाएंगे और इन अज्जा की खुशबू तेल में आ जाएगी। अब इसमें ये 3 अदद बड़े साइज के टमाटर जिसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है, इसमें डालकर इसे इतना पकाएंगे कि टमाटर में मौजूद पानी खुश्क हो जाए और तेल अलैदा हो जाए। देखिए तेल अलैदा हो गया है। अब इसमें 1 चाय का चमचा या जितनी आप पसंद करें पिसी हुई लाल मिर्च, 1 खाने का चमचा पिसा हुआ धनिया, 1/3 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चाय का चमचा या जितना आप खाते हो नमक और साथ ही 1/3 कप पानी, ताकि मसाले जले नहीं, डालकर इन मसालों को टमाटर के साथ मिक्स करते हुए इतना भून लेंगे कि मसालों से कच्चापन खत्म हो जाए, डाला गया पानी खुश्क हो जाए और तेल अलैदा हो जाए। अब इसमें ये 2 मीडियम साइज के आलू जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसमें डालकर मसालों के साथ 3 से 4 मिनट भून लेंगे, जिससे आलू अंदर तक जायकेदार बनते हैं। अब आलूओं के भूनने के बाद इसमें ये 1 कप पानी डालकर इसे मिक्स करके इतना पकाएंगे कि डाले गए पानी में जोश आ जाए। अब इसे ढककर हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, ताकि आलू मुकम्मल गल जाएं। अब 10 मिनट बाद देखिए आलू चेक कर लेते हैं। आलू गल चुके हैं, पर इसमें अभी थोड़ा सा पानी मौजूद है। अभी इस पानी को खुश्क नहीं करना है। अब जो फ्राई प्याज करके रखी थी इसे इन आलूओं पर फैलाकर डाल लेंगे, पर अभी इसको मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि आलूओं में थोड़ा भी पानी मौजूद था। अब इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि तमाम पानी खुश्क हो जाए और प्याज भाप में मुकम्मल पककर नरम हो जाए। अब 5 मिनट बाद देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब इस हरी प्याज और आलूओं को मसाले के साथ मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट पकाकर भून लेंगे, ताकि तेल किनारों से अलैदा हो जाए और प्याज में तमाम मसालों का जायका आ जाए। देखिए तेल किनारों से अलैदा हो गया है। अब ये सब्जी सर्व होने के लिए तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालेंगे और गर्मा गर्म चपाती के साथ सर्व करेंगे। शुक्रिया।